अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी आए हैं, हम मार्केट से आए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और हमारा इफ्तार की तैयारी आज काफ़ी लेट शुरू हो रही है। मार्केट से आने में काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बनाने लगे, फटाफट से दाल धुन कर तैयार की, क्योंकि दाल हम सुबह भिगो कर रख गए थे और इसको बनाएंगे दाल पालक के साथ। तो पालक भी हमने धो धा कर रख दी है, अभी उसका पानी निकल रहा है। हमने एक डलिए में रख दी जिससे इसका पानी सारा निकल जाए। तो दाल को धोकर हमने कुकर में डाला। इसके बाद हमने फटाफट से यहाँ पर पालक काटना शुरू कर दी। और बनाएंगे हम यहाँ पर समोसे, इसलिए और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो पालक वगैरह हम यहाँ पर काटने लगे थे। पालक काट कूट के तैयार हो गई। फिर हमने इसे आधा डालना है दाल में और बाकी जो बचेगा उसको हम बनाएंगे आलू के साथ। पालक मटर भी यहाँ पर आई है और साथ में टमाटर। ये सारी चीज़ें अभी हमें छील छाल कर तैयार करनी है, क्योंकि समोसे के लिए यहाँ पर हम आलू बॉयल करेंगे, साथ में मटर, और दाल में जाएंगे टमाटर वगैरह। तो ये आधी पालक मैंने इसमें शामिल कर दी है और आधी अभी बची है। आधी पालक हमने दाल में शामिल करी। उसके बाद जो बची है वो हमने फटाफट से पतीली में डाल दिया और इसमें कुकर में हमने दाल में पानी डाल दिया। अब डालेंगे इसमें सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये भी डाल देंगे। साथ में इसमें 2 मग हमने इसमें पानी शामिल किया और बाकी का जो पानी है वो पालक छोड़ देगी, तो उससे अच्छे से गल कर तैयार हो जाएगी दाल। तो दाल में मैंने सारे मसाले डाल दिए और यहाँ पर हम मटर वगैरह छीलने लगे, आलू। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम यहाँ पर मटर वगैरह छीलने लगे। और मटर को 2 से 3 दिन हो गए थे, क्योंकि हम समोसा बनाना चाह रहे थे, पर ऐसा हो जा रहा था कि हर रोज़ एक दिन बढ़ रहा था। तो हमने सोचा आज फाइनली बना लेते हैं। तो मटर भी हमने छील ली अच्छे से, क्योंकि 2-3 दिन में मटर थोड़ी ख़राब हो गई थी। जो अच्छी निकली वो हमने ले ली। यहाँ पर आलू छील लिए। आलू वगैरह छील कर अब इसे फटाफट से धो लेते हैं। तो मटर को और आलू को हम बॉयल करेंगे, क्योंकि मटर अच्छी नहीं आ रही है ज़्यादा। तो हमने यहाँ से आलू को फटाफट बीच से कट लगाया, जिससे ये जल्दी बॉयल हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर काटने लगे आलू पालक में डालने के लिए। तो यहाँ पर आलू डालेंगे साथ में, और हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डालकर इसे पकने के लिए रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने धो धा कर रख दी थी। और यहाँ पर हम प्याज काटने लगे दाल में डालने के लिए। दाल में इसे शामिल हो जाएगी। तो इसमें हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें हमने काट ली। अब काटेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर भी हमें दाल में डालने हैं। तो जब हम के टमाटर काट रहे तो एक के बाद एक टमाटर ख़राब निकल रहा था, क्योंकि इसे 3-4 दिन हो गए थे। 1 केजी आ गए थे टमाटर, तो वो रखे रखे सारे ख़राब हो गए। उसके बाद हमने 3-4 टमाटर फेंक दिए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक टमाटर अच्छा सा निकला, तो वही हम डाल रहे हैं। देखो सारे ख़राब हो चुके हैं टमाटर। उसके बाद हमने आग जलाई और कुकर रख दिया चूल्हे पर दाल को चढ़ाकर, और फिर इसमें सारी चीज़ें डालकर हमने रख दी। और आलू में यहाँ पर हम डालने लगे थे मसाला वगैरह, वो भी हमारा सब कुछ पड़ गया। इसे हम एक साइड रख देंगे, दूसरी साइड एक साथ दोनों चीज़ें पक कर तैयार हो जाएंगी, जिससे हमारा फटाफट काम हो जाएगा। तो साग और दाल यहाँ पर बन रहे थे और हम यहाँ पर बनाने लगे थे आटा या समोसे का लगा रहे थे। तो सबसे पहले हमने मैदा लिया, इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन शामिल किया, और थोड़ा सा इसमें रिफाइंड मिलाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर इसका आटा गूंद कर तैयार करके रख देंगे, जब तक हमारे आलू भी बॉयल हो जाएंगे।
तो यहाँ पर दाल बनके अच्छे से तैयार हो गई। उसके बाद हमने इसमें घुटना लगाया जिससे ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो दाल को हमने दूसरे बर्तन में कर लिया। इस कुकर को हम धो धा कर रख देंगे क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो धोते नहीं बनता और फिर हमारा और काम रह जाता है। आधे बर्तन हम शाम को ही धोकर रख देते हैं। तो यहाँ पर दाल वगैरह हमने कर दी थी दूसरे बर्तन में और आलू और मटर अच्छे से बॉयल हो गई, उसे भी हमने निकाल लिया एक बर्तन में। उसके बाद साग भी बनकर फटाफट से तैयार हो गया। तो सारी बर्तन एक साथ हम खाली कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई को रखा, उसमें तेल डाला थोड़ा सा और इसमें जीरा वगैरह डालकर इसमें हमने आलू और मटर को शामिल किया और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा अच्छे से चलाया। फिर इसमें मटर शामिल कर दी, आलू, इसे थोड़ी देर तक अच्छे से भूनेंगे और इसे एक दूसरे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तब ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा समोसों में भरने के लिए। तो यहाँ पर आलू तैयार हो चुके हैं समोसों के लिए और इसे हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। ऊपर से हरी मिर्च डालना है क्योंकि पहले हम भूल गए थे हरी मिर्च डालना, तो हमने सोचा ऊपर से इसे डाल देते हैं। इसी कढ़ाई में हम समोसे बनाएंगे तो अभी इसे जाते हैं फटाफट से धोकर ला कर आते हैं। सबसे पहले हमने सारी लोइयाँ बना ली। अब यहाँ पर बेल रहे हैं समोसे की पट्टियाँ। तो हमने फटाफट से सारी लोइयाँ बेल दी, एक साथ रख दी। अब बाद में इसे कट लगाएंगे फिर समोसे बनाएंगे। तो पट्टी यहाँ पर सारी मिल चुकी थी और हमने इसमें भी इसे कट वगैरह लगाया और समोसा यहाँ पर हमने फिर भरना शुरू कर दिया घुमाकर। इसमें हमने एक एक चम्मच भर दिया आलू अच्छे से। तो सारे समोसे हमने बना लिए फटाफट से। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो हमने चूल्हे पर कढ़ाई पहले से चला दिया, तेल भी गर्म हो गया। उसके बाद हमने एक साथ 4-5 समोसे डाल दिए और बिल्कुल हमने धीमी आंच से बनाए जिससे अच्छे से ये सिकते हैं समोसे। तो एक बार हमने इसे फ्राई करके निकाल लिया, फिर दोबारा से हमने यहाँ पर डाल दिए समोसे। तो समोसे यहाँ पर बन रहे थे और मगरिब का टाइम हो चुका था, 10 से 15 मिनट ही बचे थे और हमारे समोसे भी नहीं बन पा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली हमारे समोसे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके थे। एकदम मज़ेदार से खुशबू आ रही थी इसमें। तो समोसे फ्राई हो गए। इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे अपना तड़का दाल का और बनाएंगे इसको पालक को भी इसी से भगार लगाएंगे। तो ये सारा रिफाइंड का तेल हम निकाल देंगे क्योंकि इससे भगरी दाल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर हमने लिया है सरसों का तेल। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला जीरा, लहसुन, लाल मिर्च। अब डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर थोड़ी देर इसे गलाएंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाल देंगे। तब ये तड़का अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। हरी मिर्च भी मैंने शामिल कर दी थी। जब ये तड़का बनकर तैयार हो गया तो हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। फिर हमने इसे तड़के को उठाकर दाल में डाल दिया और दाल अच्छे से देखो बनकर तैयार हो गई। अब चलते हैं पालक को बघार लगाने के लिए। तो कढ़ाई हमने फिर से धो धा कर रखी चूल्हे पर। उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा तेल डाला और डालेंगे लहसुन, लाल मिर्च। उसको भी हम फटाफट से तैयार कर देंगे बघार लगाकर। तो अब हमारी सारा खाना बन के तैयार हो चुका था। चावल भी बना लिए और रोटी भी बन चुकी थी। सारा कुछ बनाने के बाद हम आगे नीचे सारा सामान लेकर फिर उसके बाद हमने दस्तरखान लगाया और समोसे वगैरह। आज कुछ भी ज़्यादा नहीं बना, सिर्फ समोसे बने थे और केले थे 2 से 3 और कुछ भी नहीं था। पानी वगैरह रख लिया तो दस्तरखान तैयार हो गया, अजान हो गई। इसके बाद हमने रोज़ा खोला। और चटनी हमने बनाई थी पुदीना, हरी मिर्च और धनिया पत्ता की, तो मज़ेदार सी बनी थी।
तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।